अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहे, और बेल आइकन का बटन जो है ना वो लाजमी प्रेस किया करें। उससे आपको इंटीमेशन मिल जाती है और जिससे आपको वीडियोस का फौरन पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो भाइयों फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट के ज़रिए। वीडियोस पे कमेंट किया करें, और किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि उस पर भी वीडियोस बना के आपकी गाइडलाइन मैं गाइड कर सकूं आपको। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी तमाम वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। अगर पिछले लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी लेक्चर की आप वीडियो देख सकते हैं। और हर चैप्टर की अलग अलग से जो है वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके उस टॉपिक के, जिस तरह फर्ज करें सेवियर ऑफ मैनकाइंड है या दूसरे जितने भी इंग्लिश के यूनिट्स हैं, तो सबकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ अगर प्लेलिस्ट विजिट करें तो आपको तमाम लेक्चर जो है उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो है एक्सरसाइज, ये कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6 कायद स्वीडन एंड पाकिस्तान। इसकी आज हम जो है बुक एक्सरसाइज कंप्लीट जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। इट इंक्लूड्स comprehension, grammar questions and writing skills as well. So let's start. First one is encircle the option for the underlined words that relates to the text. ठीक है जी, हमने जो underlined words हैं उनका जो है जो अल्फाज हैं जो रिलेटेड टेक्स्ट है उसको हमने इनसर्कल करना है। फर्स्ट वन इज वी आर ए नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर बर्थ ऑफ पाकिस्तान। वी आर नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड, आपने उसको जोर दे के कहा। 3 years बिफोर, 3 साल पहले पाकिस्तान की पैदाइश के, यानी पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले आपने इस बात पे जोर दे के कहा कि वी आर नेशन। तो इसमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट है टोल्ड, आपने बताया। बी है सेड एम्फेटिकली, ब्रोकन, तो ऑलरेडी इट्स येलो हाईलाइटेड। सेड एम्फेटिकली, जोर दे के कहना, एक बात को जोर दे के कहना जो है, ये इसकी करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन है अफर्म्ड की। ठीक है जी। सेकंड वन इज वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। हम रखते हैं अपनी मखसूस नुक्ता नज़र ऑफ लाइफ, जिंदगी की। हम जिंदगी की मखसूस नुक्ता नज़र रखते हैं। हम से मुराद मुसलमान, ये कायदे आज़म ने फरमाया, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसकी 3 ऑप्शंस हैं जी। फर्स्ट, डिस्टिंग्विश मीन्स मुमताज करना या मुनफरिद करना। ठीक है, यही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बी पावरफुल है, इररिलेवेंट है ये। सी वेवरिंग फेथ, ये भी रेलेवेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट, थर्ड, कीप अप योर मोरल, ये भी कायदे आज़म का फरमान था जी। ठीक है जी, अपना मोरल हाई रखें। ठीक है जी। तो 3 ऑप्शंस हैं। अब मोरल से रिलेटेड क्या है जी? वेल्थ है, वॉइस है, फोर्टिट्यूड है। फोर्टिट्यूड मीन्स होता है, मतलब इसका है करेज इन पेन,
यानी जब तकलीफ में जो आपको हौसला होता है उसको कहते हैं फोर्टिट्यूड। ठीक है, मोराल भी इसी को कहते हैं कि जब एक परेशानी हो तो अपने मोराल कैसे हाई रखना है, फोर्टिट्यूड कैसे हाई रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्टिट्यूड है। नेक्स्ट वन इज डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। मौत से नहीं डरना कायद आज़म का फरमान था। अफ्रेड की 3 उसी तरह ऑप्शंस आएंगी। अटेंडेड टू, स्केर्ड, स्केर्ड मैंने डरना, स्केर्ड अप। करेक्ट ऑप्शन इज स्केर्ड। स्केर्ड का मतलब डरना और अफ्रेड का मतलब भी डरना, यानी कि मौत से नहीं डरना, दोनों के मीनिंग सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिफ्थ है जी, वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। हमें इसका बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए पाकिस्तान की इज्जत और इस्लाम की इज्जत के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज रिपेयर, सेकंड इज कोप विद। कोप विद होता है निमटना, किसी चीज से निमटना। तो फेस करना या निमटना वो बिल्कुल दोनों के मीनिंग सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कोप विद। ठीक है जी। नेक्स्ट इज बी, कंसल्ट ए thesaurus and find the synonyms of the following words। ठीक है जी, इन अल्फाज के synonyms लिखने हैं। The left column is related to words and right column is related to synonyms। तो words are mentioned। First word is morale। Morale means mental attitude। आपकी जो दिमागी कंडीशन होती है उसको मोरल बोलते हैं। वर्ग, वर्ग मीन्स जर्नी, इसका सिनोनिम जर्नी है। वर्ग सफर को कहते हैं, जर्नी भी सफर को कहते हैं। एम्बिशंस इसी तरह है जी, और इसका सिनोनिम है डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा। ये किसी काम को करने का पुख्ता इरादा जो है उसको डिटर्मिनेशन या एम्बिशन कहते हैं। नोमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम। ठीक है जी, जिस तरह हमारे नेमिंग सिस्टम्स यहाँ आएगा, जैसे सूद नहीं है इस्लाम में, उसके पैरेलल ज़कात एंड उशर का जो निज़ाम है हमारे बिल्कुल वो डिफरेंट है निज़ाम। तो इस तरह के सिस्टम्स का नाम जो है नेमिंग सिस्टम, नोमेनक्लेचर, ये इसका सिनोनिम है। आइडेंटिटी, शनाख्त, रिकॉग्निशन, इसको भी शनाख्त कहते हैं जी, दोनों के मीनिंग सेम है। एंड रिकॉग्निशन इज द सिनोनिम ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मीन यूनिक। डिस्टिंक्टिव उसी तरह मुमताज और यूनिक जो है वो भी मुमताज और मुनफरिद बेसिकली मीनिंग में आता है। इमर्जेंस होता है ज़हूर, यानी कि इस्लाम का ज़हूर या पाकिस्तान का ज़हूर, और राइज उभरना, इसका भी मतलब ज़हूर है, ज़ाहिर होना, ये सिनोनिम है इमर्जेंस का। स्ट्रगल कोशिश को कहते हैं। एंडेवर भी कोशिश या लगन को कहते हैं। नमरस, नमरस बहुत सारी तादाद को जाहिर करने के लिए बोला जाता है नमरस। मैनी, मैनी भी कई चीज़ों को कहते हैं मैनी, यानी कि तादाद में ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा चीज़ों को नमरस भी बोलते हैं, मैनी भी बोलते हैं। नमरस का सिनोनिम है मैनी। तो नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। पावरफुल इसका सिनोनिम है जी। स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत होता है, पावरफुल भी मतलब कि ताकतवर होता है, सेम मीनिंग्स हैं। आइडियोलॉजी नजरिया है, और कॉन्सेप्ट इसको भी नजरिया ही बोलते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू सी। राइट द एंटोनिम्स of the following words। Words confidence, antonyms हैं जी डिस्ट्रस्ट,
एंटोनम्स मीन्स होता है, पहले वो थे सिनोनिम्स, अल्फाज, उर्दू में बोलते हैं मुतरादिफ, और एंटोनम्स होते हैं अल्फाज मुतजाद, यानी कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट। कॉन्फिडेंस मतलब एतमाद, डिस्ट्रस्ट मतलब ना एतमादी, किसी चीज पे एतमाद ना होना। ऑनर होता है जी इज्जत, डिसऑनर होता है जो है ना बेइज्जत, ठीक है। बिलीफ अकीदा होता है, डिसबिलीव होता है बेईमानी, ठीक है जी, ये ईमान का ना होना। सेपरेट होता है अलग करना, उसका एंटोनिम बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा जॉइंट। सेपरेट अलग अलग होते हैं, जॉइंट इकट्ठा होता है। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जिस हम बोलते हैं कि लोग घर में इकट्ठे रहते हैं। यूनिटी इत्तेहाद को बोलते हैं। डिसयूनिटी ना इत्तेफाकी को कहते हैं। पॉलिटिकल बोलते हैं सियासी, और नॉन पॉलिटिकल बोलते हैं गैर सियासी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आर दी डी, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस, ठीक है जी। नीचे दी गई इडियम्स है। इडियम्स कौन सी है? बिट एंड पीसेस, बेसिकली बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़े। असलम स्टफ्ड ऑल हिज बिट्स एंड पीसेस इनटू हिज बैग। असलम ने तमाम जो छोटे छोटे टुकड़े और चीजें थी, जो छोटी मोटी चीजें थी, वो सारी उसने स्टफ्ड भरने को कहते हैं, अपने बैग में तमाम चीजें भर ली। मैन इन स्ट्रीट, द गवर्नमेंट डज नॉट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन इन स्ट्रीट। मैन इन स्ट्रीट बोलते थे आम आदमी को, तो गवर्नमेंट जो है आम आदमी को नहीं समझ सकती, उसके मसाइल को नहीं समझ सकती, ठीक है जी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिमेनिंग idioms are raising spirit, नेक्स्ट इज रेजिंग स्पिरिट, हौसला बढ़ाना या जज्बे को उभारना। The कायद लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, कायदे आजम ने किसी भी, नो स्टोन अनटर्न का मतलब है कोई भी ऐसा खाना नहीं छोड़ा है जिसको टच ना किया हो। इन रेजिंग द स्पिरिट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों को का कोई भी ऐसा दिल का खाना नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने टच ना किया हो उनका जज्बा बढ़ाने के लिए, ठीक है। फाल प्रे, शिकार होना। ही फेल ए प्रे टू टीबी एंड डाइड, वो टीबी का शिकार हुआ, टीबी बीमारी का नाम है, टीबी का शिकार हुआ और फौत हो गया या उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट वन इज ई, फॉर ईच ऑफ द words given in the column give one similar meaning, denotation and one negative and positive connotation, ठीक है जी। हमने वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हमने डिनोटेटिव मीनिंग बनाना है, पॉजिटिव कॉनोटेशन बनानी है, नेगेटिव कॉनोटेशन बनानी है, ठीक है जी। फैट, फर्स्ट वर्ड है फैट, इसका मतलब होता है जी ओवरवेट है। प्लम्प, ये भी मोटापे के अंदर आता है। नेगेटिव मीनिंग आता है ऑब्सी, ठीक है जी, ये नेगेटिव मीनिंग आ जाएगा। सेकंड वन इज नोटोरियस, बदनाम को कहते हैं। डिफेम्ड, ये भी बदनाम में आएगा। पॉजिटिव मीनिंग आएगा फेमस, यानी कि मारूफ या मशहूर। और नेगेटिव मीनिंग आएगा जी इसका इग्नोमिनियस, ठीक है जी, बेइज्जती करने वाला। साथ साथ आपकी आसानी के लिए उसकी ट्रांसलेशन में लिखी हुई है। थर्ड वन इज स्पिंस्टर, स्पिंस्टर बोलते हैं इंग्लिश में एक जो उम्र रसीदा खातून हो जिसने शादी ना की हो उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। मेडन भी उसी को बोलते हैं, उसी के मीनिंग में आता है ऐसी खातून जिसने शादी ना की हो और वो बड़ी उम्र की हो। और पॉजिटिव मीनिंग में आता है वर्जिन, वर्जिन होता है वो जो कंवारा हो, गैर शादीशुदा हो, पॉजिटिव मीनिंग में वर्जिन बोलते हैं। नेगेटिव
कॉनोटेशन में बोलते हैं ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ये नेगेटिव कॉनोटेशन इसको बोलते हैं। फोर्थ वन इज स्टर्न, सख्त, इसका मतलब सख्त। स्वेयर भी सख्त बोलते हैं। ही वॉज स्वेयरली इल, जिस तरह हम कहते हैं वो बहुत सख्त बीमार था। अनबोर्ड, ना झुकने वाला, ना झुकने वाला भी सख्त के अल्फाज में यूज होता है। हार्श, हार्श भी सख्त होता है, कहते हैं जी उसने हार्श वर्डिंग यूज की या उसका एटीट्यूड हार्श था, तो ये भी इसी मीनिंग में आता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, प्राउड। प्राउड फखर को बोलते हैं। हाउटी, हाउटी जो है डिनोटेटिव मीनिंग है मगरूर। फखर, मगरूर, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, पॉजिटिव कॉनोटेशन आती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखने वाला। एरोगेंट भी मुतकब्बर को बोलते हैं, ये बड़ा एरोगेंट है जी, तो ये चीज है। नेक्स्ट वन इज 6, सीरियल नंबर 6, श्रीवर्ड। श्रीवर्ड होशियार, चालाक, ठीक है, इस मीनिंग में आता है। वाइज, अक्लमंद, ठीक है जी, अक्लमंद की मीनिंग में आता है। इंटेलिजेंट, ज़हीन, पॉजिटिव उसको बोलते हैं जो ज़हीन हो, अक्लमंद बोलते हैं उसको, होशियार भी बोलते हैं। कनिंग, चालाक होता है जी, नेगेटिव मीनिंग्स इसमें बोलते हैं ये वो बंदा बहुत कनिंग है, चालाक है, ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग में आता है। सेवंथ इज इकोनॉमिकल, ठीक है जी, इकोनॉमिकल हो गया। और डिनोटेटिव मीनिंग आ गया प्रैक्टिकल। इकोनॉमिकल का आपको मतलब पता है कि कफायत शार, प्रैक्टिकल, यानी वो बंदा बहुत प्रैक्टिकल है। मनी सेविंग, इसका पॉजिटिव कॉनोटेटिव आ जाएगा कॉनोटेशन। और स्ट्रिंगी, स्ट्रिंगी सख्त, नेगेटिव कॉनोटेशन, सॉरी। एट्थ वन इज फेल, इसका मीनिंग आएगा जी बी अनसक्सेसफुल, कि इसका मतलब फेल है। पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिव आ जाएगा डिसअपॉइंट, मायूस कुन, ठीक है जी, मायूस। नेक्स्ट इज ए, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने स्ट्रेस चेक करना है जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं। तो वर्ड्स कौन से हैं जी? अनरिटन, देखिए जब बोला जाता है अनरिटन, अन पे ज्यादा स्ट्रेस है, यूएन अन। सेकेंडरी स्ट्रेस किस पे? रिटन। पहला स्ट्रेस आएगा, प्राइमरी स्ट्रेस आएगा अन, सेकेंडरी स्ट्रेस आएगा रिटन। रिट अलग से है, टन अलग से है, अनरिटन। इसी तरह अनरैप, अन पे ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा जोर आएगा, ज्यादा स्ट्रेस आएगा, अनरैप। देखिए अन बोलने में भी आवाज लाउडर है और रैप में वैसे ही आवाज आपकी स्लो हो जाती है, तो प्राइमरी स्ट्रेस आएगा अनरैप। इसी तरह अब्राहम, अब्राहम। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट वन इज टीच, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही वर्ड बोला जाता है टीच, तो इसमें प्राइमरी स्ट्रेस पूरा का पूरा स्ट्रेस जो है इसी पूरे वर्ड पे आएगा। पॉन्डर, पॉन्डर, इसी तरह पहले 3 कैरेक्टर्स पे प्राइमरी स्ट्रेस आएगा पॉन्डर, तो और सेकेंडरी DER पे डर, पॉन्डर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लो जी, दिस इज ग्रामर पोर्शन स्टार्टेड। फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द यूनिट। कहते जी इस पूरे यूनिट में एडवर्ब्स जो हैं वो ढूंढें।
कौन कौन से एडवर्ब ढूंढने हैं जी, उसने हमें दिए हुए एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर के एडवर्ब्स ढूंढने हैं हमने, वो लिखे हुए हैं जी क्लियरली, स्विफ्टली, हार्ड, जो इस यूनिट में यूज हुए हैं। और भी काफी सारे होते हैं, लेकिन जो इस यूनिट में यूज हुए हैं वो क्लियरली, स्विफ्टली, हार्ड, ये वर्ड है मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस जो जगह को जाहिर करते हैं वो एडवर्ब्स कौन से हैं? अंडर। डेफिनेटली अंडर का मतलब है किसी चीज के नीचे होगा, छत के नीचे है तो छत कहाँ है? किसी जगह पे है, तो अंडर। पाथ रास्ता है, रास्ता भी किसी जगह पे होगा, तो प्लेस के लिए ये एडवर्ब यूज हुए हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, आफ्टर, टुडे। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से हैं? वक्त के जो एडवर्ब्स हैं जो वक्त को यूज करते हैं, आफ्टर एंड टुडे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए डेली लिखा हुआ, डेली, वर्ड डेली यूज फॉर फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री के लिए जो एडवर्ब यूज हुए हैं वो कौन से हैं? मच, वेरी, एक्सट्रीमली, entirely. Next one is B. Write 5 sentences using adverb of manner, place, time in correct sequence. ठीक है जी, write 5 sentences using adverbs of manner. 5 जुमले बनाने हैं जी। एडवर्ब्स उसमें यूज होंगे मैनर के, प्लेस जगह के, एंड टाइम इन करेक्ट सीक्वेंस, और टाइम के जो एडवर्ब्स यूज होंगे सही सीक्वेंस में। फर्स्ट सेंटेंस है जी, ही वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था, क्लियरली, स्विफ्टली, हार्ड, मैनर, बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ मैनर यहाँ यूज हुआ है ब्यूटीफुली। ठीक है, ही वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, ये पहला एडवर्ब यूज हुआ जो कि मैनर का है। सेकंड एडवर्ब है अंडर, अंडर ऑटोमेटिकली ये आ गया प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द ट्री, अंडर द ट्री, यस्टरडे आ गया टाइम। ठीक है जी, ही वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली अंडर द ट्री, 3 एडवर्ब यूज हो गए। फर्स्ट एडवर्ब ब्यूटीफुली, ये है मैनर का। सेकंड अंडर, ये आ गया प्लेस का, और यस्टरडे यूज हो गया टाइम का। तीनों इसमें पूरे कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वी वेटेड फॉर हिम impatiently, impatiently outside the railway station yesterday। तो impatiently उसी तरह clearly, swiftly, तो फर्स्ट जो एडवर्ब आया impatiently, बेचैनी से, हम उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कहाँ? आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर। कब? यस्टरडे, कल, जो गुजर चुका हुआ है। तो तीनों इसी तरह इसमें एडवर्ब्स यूज हो गए, impatiently, आउटसाइड, यस्टरडे, तीनों इसमें आ गए। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, यू कैन क्रॉस द रोड इजीली, इस इजीली आ गया जी, ये भी मैनर का आ गया। फर्स्ट एडवर्ब मैनर हो गया। फ्रॉम हेयर, हेयर ऑटोमेटिकली प्लेस आ गई, यहाँ किसी जगह का नाम लिया जा रहा है। एट रश टाइम, इसमें टाइम आ गया जी, रश के औकात में, रश के वक़्त जो है तुम यहाँ से रोड आसानी से क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी, इट रेन्ड हैवीली हियर लास्ट नाइट। इट रेन्ड, बारिश हो रही है यहाँ, हैवीली बहुत ज्यादा, हियर यहाँ, लास्ट नाइट पिछली रात से। तो इसमें भी तीनों एडवर्ब यूज हुए। हैवीली मैनर का आ गया एडवर्ब, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस, लास्ट नाइट टाइम आ गया। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट नाइट। ओके, तो नेक्स्ट इज फिफ्थ, ही एक्सप्लेन्ड हिज केस
clearly in the court last time. He explained, उसने explain किया या वजाहत की his case, अपने केस की clearly. इसमें ये जो clearly वर्ड है ये एडवर्ब है मैनर का, जिसको अंडरलाइन में करना शायद भूल गया हूँ. तो clearly जो है यहाँ पे एडवर्ब है मैनर का. एंड इन द कोर्ट लास्ट टाइम. ठीक है जी. इन द कोर्ट ये आ गया अदालत, डेफिनेटली किसी प्लेस पे होगी अदालत, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ यूज हुआ. लास्ट टाइम पिछली दफा, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो गया. तो नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स. नीचे दिए गए जो वर्ब्स हैं इनके जो है वो हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन सेंटेंसेस. सा देखना, आई सा हिम प्ले, मैंने उसे खेलते हुए देखा. कहाँ खेलते हुए देखा, क्या खेलते हुए देखा, ये अनक्लियर है इसलिए इन्फिनेटिव बोला गया इसको. प्रॉमिस्ड वादा करना, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने ही मुझे मदद करने का वादा किया. कौन सी मदद, कैसी मदद, किस चीज में मदद, ये क्लियर नहीं है तो इन्फिनेटिव हो गया सेम. इसी तरह बाकी सेंटेंसेस भी हैं जी. वांटेड, ही वांटेड टू स्टडी फर्दर, वो मजीद पढ़ना चाहती थी. क्या पढ़ना चाहती थी, बुक पढ़ना चाहती थी या आगे मजीद स्टडी करना चाहती थी, वो क्लियर नहीं है. बिगेन, इट बिगेन टू रेन हैवीली, यहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है. ठीक है. आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम टू राइट ए लेटर. टोल्ड, ही टोल्ड मी टू गो टू द मस्जिद. डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू डू बिजनेस. ठीक है जी. ये सेंटेंसेस हैं. तो नेक्स्ट वन इज डी. ग्रामर पोर्शन का डी शुरू हो गया जी. कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड्स. ये वर्ड है जेरेंड्स. कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड्स. जेरेंड्स क्या होते हैं, नाउन फॉर्म ऑफ ए वर्ब. ऐसे नाम जो वर्ब से बनते हैं, दैट एंड्स इन ing. ऐसे नाम जो हैं जो वर्ब से बनते हैं और उनके एंड में ing आता है. एंड यूज देम इन सेंटेंसेस, और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें. ठीक है जी. कहते हैं सबसे पहले तो हमने ये फ्रेजेस कंप्लीट करने हैं जी, और फिर उनको जो है उन जेरेंड्स को सेंटेंसेस में यूज करना है. फ्रेजेस क्या है जी, बुक में जो दिए गए हैं फ्रेजेस. गुड एट, आगे डैश दिया गया, तो गुड एट पेंटिंग. ठीक है जी. तो हमने इसको कंप्लीट किया, इस फ्रेज को, गुड एट पेंटिंग. सेंटेंसेस, ही इज गुड एट पेंटिंग पिक्चर्स. अक्यूज ऑफ डिसीविंग, अक्यूज ऑफ, इसको हमने कंप्लीट किया डिसीविंग. उस पे इल्जाम है धोखा देने का. ही इज अक्यूज ऑफ डिसीविंग हिज वाइफ. उस पे अपनी वाइफ को धोखा देने का इल्जाम है. ठीक है जी. सैड एट लूजिंग, वो हारने पे सैड है या गमगीन है. ठीक है. यानी कोई भी अब हारने पे गमगीन है. आई एम सैड एट लूजिंग दिस गेम, मैं जो परेशान हूँ या मैं सैड हूँ हारने पे. किसके हारने में, गेम, दिस गेम, इस खेल को हारने पे मैं गमगीन हूँ. टायर्ड ऑफ वर्किंग, टायर्ड ऑफ लिखा हुआ था, इसको हमने कंप्लीट किया. वर्किंग यानी कि मैं काम करके थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग सो हार्ड, मैं सख्त मेहनत का काम करने पे थक चुका हूँ. नेक्स्ट पोर्शन इज ई. कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स.
नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं जो कंडीशनल हैं, जब कभी इफ आएगा, यानी कि इफ जाहिर करता है अगर तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा, अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी। जब कंडीशन आ गई ना इस पे, तो कंडीशन क्या होती है? शर्त होती है। अगर किसी जुमले में शर्त आ जाए, उसके शुरू में इफ आ जाए, तो इट्स मीन वो शर्तिया फिक्रा है, उसमें शर्त है। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, फर्स्ट वन सेंटेंस इज इफ यू हैड स्टडीड हार्ड। अगर तुम जो है सख्त पढ़ाई करते हो, यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तो तुम इम्तिहान पास कर सकते हो। शर्त है जी कि अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो तो तुम पास हो सकते हो अपने इम्तिहानों में। ठीक है। तो सेकंड वन इज इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इन दिस मैटर, तो मैं तुम्हारी इस मामले में मदद कर देता। अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी इस मामले पर मदद कर देता। इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसे देख लेता, आई वुड हैव मेट हिम, तो मैं उसे मिल लेता। शर्त आ गई जी, अगर मैं उसको उसने देखा, अगर वो देख लेता तो उसे मिल लेता। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज, सॉरी वो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट एफ शुरू हो गया जी हमारा। एफ, राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट का टेंस जो है उसको यूज करते हुए हमने 10 जुमले बनाए हुए हैं। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। When I entered her room, जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ। She had completed, यानी कि had जब यूज होगा तो साफ समझ जाए, तो ये फिक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो हर जुमले में आपको had का वर्ड मिलेगा। थी, चुकी थी, she had completed her homework, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। तो यहाँ से जाहिर होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। When I entered her room, जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ। तो सेम लाइक दिस, sun had risen when we reached home, सूरज निकल चुका था जब हम घर पहुंचे। ठीक है। He had never seen cinema before, उसने कभी भी सिनेमा पहले नहीं देखा। The patient had died before the doctor came, पेशेंट जो है वो मर चुका था या इंतकाल कर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। उस्मान हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर प्रमोशन, उस्मान जो है पहले ही प्रमोशन या तरक्की के लिए क्वालिफाई कर चुका था। ठीक है जी। अजरा हैड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस येट, अजरा की अभी तक बीमारी से सेहतयाबी नहीं हुई। ठीक है जी। हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस। सेवंथ वन इज आई हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर यू केम, मैं लेटर पोस्ट कर चुका था तुम्हारे आने से पहले। आई हैड पोस्टेड, मैं पोस्ट कर चुका था द लेटर बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। आई हैड नॉट सीन दिस हिस्टोरिकल सिटी बिफोर, मैंने इस तारीखी शहर को पहले नहीं देखा। The villagers had caught, देहाती हैं या गांव वाले जो हैं वो पकड़ चुके थे द थीफ, चोर को, बिफोर पुलिस के आने से पहले जो देहाती हैं या गांव वाले हैं वो चोर को पकड़ चुके थे। लास्ट वन इज 10th एंड लास्ट वन इज he had already gone home, वो पहले ही घर जा चुका था। ठीक है जी। तो ये हमारे पास परफेक्ट
टेंस के सेंटेंसेस भी कंप्लीट हुए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, दिस इज writing skills portion of the unit, and this is the last portion. Let's move. A, write a paragraph on Quaid-e-Azam as a progressive and moderate Democrat. 60 to 70 वर्ड्स का हमने एक पैराग्राफ लिखना है जी, जिसमें जो है एतदाल पसंदी और जमहूरियत पसंद जो है कायदे-आज़म का हमने उनका लिखना है कि कैसे कायदे-आज़म जो है एतदाल पसंद और जमहूरियत पसंद थे। तो आंसर इसका लिखा हुआ है जी, कायदे-आज़म वाज ए मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट। कायदे-आज़म एक एतदाल पसंद और तरक्की पसंद और जमहूरियत पसंद। प्रोग्रेसिव होता है तरक्की पसंद, डेमोक्रेट होता है जमहूरियत पसंद। कायदे-आज़म तरक्की पसंद और जमहूरियत पसंद थे। He gave religious freedom to non-Muslims in पाकिस्तान। आपने मजहबी आज़ादी दी किनको? नॉन मुस्लिम्स को, जो कि गैर मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान में। He hated lingual ethnic। आपको नफरत थी लसानी और नस्ली सेक्टेरियन फिरका वराना और प्रोविंशियल आइडेंटिटीज और सूबाई शनाख्तों से एंड प्रेजुडिसेस, और जो आपको नफरत थी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जनाब को किससे नफरत थी? लसानी नस्ली फिरका वराना सूबाइयत और किसी एक तरफ झुकाव वाले शनाख्त से नफरत थी। ठीक है जी। He wanted to make पाकिस्तान ए वेलफेयर स्टेट। अब पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना चाहते थे। In which everyone would have equal rights, जहां हर किसी के बराबर हकूक हों। To prosper irrespective of religion and creed। कता नजर मजहब और नस्ल से कता नजर, जहां हर किसी के बराबर हकूक हों, ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे और ऐसी जो है वो फलाही रियासत बनाना चाहते थे। He wanted to see Pakistan a prosperous country। वो पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहते थे। He was in favor of modern technology। वो मॉडर्न जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसकी फेवर में थे। एंड मेथड, और जो जदीद तरीकाकार है उसकी हमायत में थे। He had moderate views on things। उनके जो है वो एतदाल पसंद जो है व्यूज थे ऑन थिंग्स चीजों पे। एंड वाज अगेंस्ट यूसर्पिंग। ठीक है जी। He had moderate views on things and was against usurping। वो एतदाल पसंद ख्यालात के हामी थे चीजों पे और मुखालिफ थे किसके? अगेंस्ट यूसर्पिंग। गजब जो है गसब करना सलब करना, बेसिकली किसी के हकूक को दबाना या खत्म करना। द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ अदर्स, जो कानूनी हकूक हैं दूसरों के, फॉर देयर ऑन मोटिव्स, अपने मकासद के लिए। यानी कि वो जो है इसके सख्त खिलाफ थे कि किसी के भी हकूक जो हैं उसको खत्म किया जाए, किसी के जो है वो कानूनी हकूक को खत्म किया जाए। किस लिए? फॉर देयर ऑन मोटिव्स, सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी के भी हकूक को खत्म किया जाए, वो इसके खिलाफ थे।
बी सेक्शन है जी इसका, राइट एन ऐसे ऑन कायदे आजम और नेशनल हीरो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप। माइंड मैप दिया हुआ है बुक के अंदर, उसकी मदद से आपने एक ऐसे लिखना है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पे, जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं। ठीक है जी, दिस वन इज ऐसे कायदे आजम आवर नेशनल हीरो। कायद वाज ए मैन ऑफ ग्रेट एंड रेयर क्वालिटीज। कायद जो है वो बहुत अजीम और रेयर क्वालिटीज और बहुत ही रेयर खूबियों के हामिल थे। इनकी वो खूबियां जो किसी में पाई जाती हैं उनको कहते हैं रेयर नायाब खूबियों, बेसिकली नायाब खूबियों के हामिल थे। ही वॉज ए सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी, वो ईमानदारी की जो है मिसाल थे या नमूना थे, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी की। ठीक है जी, इंटेग्रिटी बोलते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी बोलते हैं, इंटेग्रिटी सच्चाई को कहते हैं जी, सच्चे होने को। वो एक सिंबल थे या नमूना थे। इवन हिज वर्स्ट एनिमीज एडमिटेड दैट, हत्ता कि उनके जो शदीद किस्म के जो दुश्मन थे वो भी एडमिट मानते थे दैट द कायद वाज नॉट परचेजेबल, के कायद आजम को खरीदा नहीं जा सकता। परचेजेबल होता है खरीदे जाना। दिस क्वालिटी नॉट ओनली endeared this quality not only endeared him to his own people, इस खूबी ने ना सिर्फ उनके अपने लोगों में उनको बहुत चाहने वाला बना दिया या प्यार करने वाला बना दिया, प्यारा बना दिया, but also earned him the respect and admiration of his opponents। इस खूबी ने ना सिर्फ उनके अपने लोगों में उनको बहुत अजीज या बहुत प्यारा बना दिया, ना सिर्फ अपने लोगों में बल्कि जो लोग उनके मुखालिफ थे वो भी उनकी इज्जत करते थे और उनको तस्लीम करते थे। ठीक है जी। आवर ग्रेट लीडर हैड मैनी अदर ग्रेट क्वालिटीज एज वेल, हमारे अजीम रहनुमा के अंदर और भी काफी सारी जो है खूबियां थी, अजीम खूबियां थी। ही वॉज फेयरलेस, आप निडर थे, एंड करियस और हौसला रखते थे, हौसलामंद थे। एवरीबॉडी न्यू, हर कोई जानता था, दैट ही ऑलवेज मेंट व्हाट ही सेड, हर कोई जानता था कि वो जो उन्होंने कहा है उसका मतलब क्या है। वंस ही टुक ए डिसीजन, एक दफा उन्होंने फैसला ले लिया, ही स्टूड बाय इट, वो इस पर खड़े हो जाते थे। नो मैटर व्हाट वर द डिफिकल्टीज ऑन द वे, और वो ये नहीं देखते थे कि मुश्किलात इस रास्ते में क्या आएंगी। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज ए टेस्टिमनी, पाकिस्तान का जो बनना है वो एक सबूत है। टू स्ट्रेंथन ऑफ हिज कन्विक्शन, आपके पुख्ता इरादे का, आपकी जो पुख्ता ईमान है उसका एक शहादत है या उसका एक सबूत है पाकिस्तान का बनना। द कायद नेवर कंप्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल, कायदे आजम ने कभी भी असूलों पे समझौता नहीं किया। कंप्रोमाइज होता है समझौता करना, ऑन प्रिंसिपल्स, असूलों पे कभी भी कायदे आजम ने समझौता नहीं किया। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है लेक्चर खत्म हो चुका हुआ है। थैंक यू सो मच जी, आज का लेक्चर इतना ही था। हमारे जो कायद वीएन एंड पाकिस्तान ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।